हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसा गया हमारा डे 27 ऑफ टारगेट सीजन 2024। तो सुबह उठ के एज यूजुअल मैंने स्टार्ट कर दिया वोकैबलरी का सेशन, जिसमें मैं पढ़ता हूँ वोकैबलरी। और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, मैंने वोकैबलरी पढ़ा हुआ है रानी मैम से, क्योंकि बुक्स आप कितनी भी खंगाल लें आपको नहीं समझ में आएगा। तो एक बार आपको एक टीचर का रेफरेंस ले लेना चाहिए अगर आप वोकैबलरी में कमज़ोर हैं तो, मेरी तरह। वरना अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है या फिर डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश वाला और आपको समझ आता है, देन आप ऐसे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप टीचर देख लीजिए, मतलब एक बार आप लेक्चर्स देख के देखिए। मे बी आपको कुछ हेल्प मिल जाए वहाँ से, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड हो जाए या फिर कुछ और तरीका मिल जाए। तो फिर मैं करता हूँ अपना सेकेंड सेशन स्टार्ट, विच वॉज ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, जो कि मैं करता हूँ 6 से 7। क्योंकि 40-50 मिनट्स मैं खुद को देता हूँ फॉर फिज़िकल, क्योंकि बैठे बैठे हम लोग का बॉडी ख़राब हो रहा है और हमको पता भी नहीं है, और इसी वजह से हमें बीमारियाँ भी आ रही हैं। इससे बेहतर है कि अगर मेरा बीमार होता हूँ मैं 1 महीने में या फिर 2 महीने में एक बार, 1 हफ्ते के लिए, तो मेरा 7 दिन जाएगा और उसमें पता नहीं कितने घंटे आ गए। अगर मैं डेली 1 घंटा दे रहा हूँ तो फिर मेरा सिर्फ 14 घंटा ही गया। तो इट इज़ फार मोर बेटर देन दैट। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक्सरसाइज करिए, क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मतलब फिर आप अपने मन का भी खा सकते हैं। देन मैं करता हूँ अपना थर्ड सेशन, विच वॉज ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास 8 to 9:30, क्योंकि सुबह भी मैंने मैथ्स की क्लास प्ले की और मैथ्स की क्लास प्ले नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इशू। और क्योंकि अन अकेडमी को थोड़ा सा इंटरनेट हाई स्पीड वाला चाहिए रहता है, इस वजह से वो क्लास ही नहीं प्ले हो रही थी और मेरा इंटरनेट बहुत धीरे आ रहा है। देन मैं करता हूँ अपनी सेकेंड क्लास स्टार्ट, विच वॉज ऑफ हिंदी क्लास, जो कि मैं पढ़ता हूँ 9 से 11:30। और हिंदी में पढ़ता हूँ नवीन सर से। नवीन सर जो कि पढ़ाते हैं RW ऐप पे। और हिंदी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टेट एग्जाम्स भी देना है, जिन्हें सीजल देना है उन्हें हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, अगर आपके वहाँ हिंदी स्टेट में भी नहीं है तो फिर हिंदी आप मत पढ़िए। बट मैं यूपी से हूँ तो मुझे हिंदी चाहिए रहती है, दैट्स वाई मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी अगर मतलब आपको हिंदी पढ़नी तो आप नवीन शर्मा सर से पढ़ के देखिए एक बार, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। देन मैं करता हूँ जीएस का रिवीजन फ्रॉम 2 to 3, जिसमें मैं पढ़ता हूँ अन अकेडमी से ही, क्योंकि वहाँ पे मतलब सारे ही टीचर्स हैं, लगभग काफ़ी टीचर्स हैं वहाँ पे। अन अकेडमी का बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, और फ्री क्लासेस भी चलती हैं। तो जो नए टीचर्स आते हैं पहले वो फ्री क्लासेस रन करते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले रहे हैं तो भी आप अच्छा खासा वहाँ से सीख सकते हैं। देन मैं करता हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस फ्रॉम 3 to 4। और प्रैक्टिस के लिए मैं लगा रहा हूँ वॉल्यूम 1 नीतू मैम की। और जब वॉल्यूम 1 मेरी हो जाएगी 2 बार, देन मैं करूँगा मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जिसमें मिक्स्ड प्रैक्टिस है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देन मैं करता हूँ मैथ्स क्लास फ्रॉम 4 to 6:30। अब बहुत सारी कोशिशों के बाद फाइनली मेरी मैथ्स क्लास प्ले हो गई, क्योंकि मैंने 2 दिन से मैथ्स नहीं पढ़ पाई थी। दैट्स वाई अभी मैं खुश था, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस ख़त्म करना है, सबसे बड़ा टास्क यही है मैथ्स का सिलेबस। अब मेरे 2 चैप्टर बचे हुए हैं सिर्फ, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंशुरेशन दोनों। सो हाँ, नियरली वो 3-4 हैं, बट आई आई गेस कि वो ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। देन मैं करता हूँ रीजनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम 8 to 9। रीजनिंग मैंने कोई फाउंडेशन बैच नहीं किया है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक टीचर पकड़ लीजिए जो प्रैक्टिस बैच कराता है। फाउंडेशन में बहुत टाइम लगता है, और रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे आपको लुक आफ्टर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वरना हर चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए फाउंडेशन बैच पढ़ें। देन मैं करता हूँ स्टैटिक जीके का रिवीजन, और आप कह लर्न करता हूँ, क्योंकि स्टैटिक जीके मेरी बहुत वीक है। इवन पूरी जीएसई मेरी वीक है, और इसी वजह से मैं बार बार एग्ज़ाम्स में रह जाता हूँ। देन करता हूँ मैं मैथ्स प्रैक्टिस फ्रॉम 9:30 to 10:30, क्योंकि अब मैं 10:30 पे बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा वॉक वॉक करके देन मैं 11 PM पे सो जाता हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि मैं 11 PM पे लेटते ही मैं मतलब मेरा ये है कि मैं जैसे ही लेटता हूँ मैं तुरंत सो जाता हूँ।
बिकॉज मैं इतना टायर्ड हूँ और दोपहर में सोता नहीं हूँ, दैट्स वाई मुझे अच्छे से नींद आती। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द चैनल।